हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो 13 है प्रोबेबिलिटी, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट वन के अंदर आज हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी में पार्ट 1। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए आपका, ए कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6 और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 0.3 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 0.2 और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए बाय बी एंड बी बाय ए। तो इसका मतलब होता है कि हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी विद रिस्पेक्ट टू क्या बी, तो क्या है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और ऐसे हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी विद रिस्पेक्ट टू क्या ए। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी क्या है आपका गिवन है, तो इट्स मीन्स ए और बी का कॉमन की प्रोबेबिलिटी आपके ऊपर आएगी और बी की प्रोबेबिलिटी कहाँ आएगी आपकी डिनोमिनेटर में आएगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बी की प्रोबेबिलिटी है ना वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है आपका। अब देखिए तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, ए बाय बी। तो फॉर्मूला क्या है देखिए, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखिए 0.2 एंड बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखिए 0.3। इट्स मीन्स 2/3 के आगे आपका आंसर आ गया। क्लियर आपका। ऐसे ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी बी बाय ए। इट्स मीन्स ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कहाँ आएगी आपकी ऊपर आएगी एंड ए की प्रोबेबिलिटी कहाँ आएगी आपकी नीचे आएगी और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखिए 0.6। इट्स मीन्स 1 के आगे आपका 3 आ गया। ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, ए जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 6/11 और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 5/11 और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 7/11। तो आपको ये तीनों वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है देखिए, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी और माइनस क्या करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर आपका। अब देखिए तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखिए 7/11 और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/11, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/11। तो हमारा क्या निकल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए तो 7/11 ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 11/11। तो यहाँ बचेगा माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4/11 और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4/11। ठीक है जी आपका। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका कवर अप हो गया। सिमिलरली अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी ए बाय बी की। तो इट्स मीन्स ए बाय बी का मतलब क्या होता है देखिए, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपके ऊपर आएगी एंड बी की प्रोबेबिलिटी कहाँ आएगी आपकी नीचे आएगी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला आपने 4/11 और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है देखिए आपकी 5/11। तो क्या आंसर आ गया आपका देखिए 4/5। ठीक है जी। सिमिलरली आप बी बाय ए भी निकाल सकते हैं। बी बाय ए का मतलब क्या होगा देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी आपका ऊपर आएगा और ए की प्रोबेबिलिटी कहाँ आएगी आपकी नीचे आएगी। और ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाल लिया आपने देखिए 4/11 और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 6/11। इट्स मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी 4/6। क्लियर होगा आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 5/13। तो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 5/13 है आपकी और ए की प्रोबेबिलिटी का जो ट्वाइस है वो भी आपका 5/13 है और ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी क्या देखिए आपको 2/5। तो आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करनी है वैल्यू किसकी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से कंसीडर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/13 और ट्वाइस ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी अगर 5/13 है तो इट्स मीन्स ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बच्चों, ए की प्रोबेबिलिटी आएगी 5/26। क्लियर हो गया आपका। एंड पी ए बाय बी कितना दे रखा है आपको
2/5, ठीक है जी। और a बाई बी का मतलब क्या है कि आपको कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालनी a की विद रिस्पेक्ट टू क्या b, तो इट्स मीन्स a इंटरसेक्शन b आपका ऊपर आएगा और b की प्रॉपर्टी कहाँ है, आपकी नीचे आएगी। अब ध्यान से देखिए, तो आपका ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, 2/5 के बराबर है, ठीक है जी। अब देखिए p a इंटरसेक्शन b हमको नहीं पता, प्रॉपर्टी क्या देखिए आपको 5/13 इक्वल टू 2/5, तो p a इंटरसेक्शन b अगर आप निकालेंगे तो 2/5 और इसकी यहाँ पे क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/13 तो क्या आ जाएगा आपका 2/13। इट्स मीन्स हमें a की प्रॉपर्टी गिवन है, b की प्रॉपर्टी हमें पता है और a कंडीशन प्रॉपर्टी b हमें दे रखा था 2/5, उसके बिहाफ में हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी फाइंड कर ली। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, अब हमें पता है कि बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है A यूनियन B की प्रॉपर्टी होती है PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो देखिए A की प्रॉपर्टी कितनी है, देखिए आपकी 5/26 एंड B की प्रॉपर्टी कितनी है आपकी, देखिए 5/13 एंड A इंटरसेक्शन B कितना निकाल लिया आपने 2/13, ठीक है जी। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, देखिए 26, ये 5 हो गया आपका, ये 10 हो गया आपका और ये कितना हो गया आपका 4 हो गया आपका। क्लियर हो गया। और 5 और 10 कितना हो गया आपका 15, 15 में से 4 गया 11/26। इट्स मीन्स P A यूनियन B की प्रॉपर्टी क्या आ गई आपकी 11/26 आ गई, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, A एंड B आर टू इवेंट, A और B क्या है आपके पास दो इवेंट है। क्लियर हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए, जो A इवेंट है ना उसकी प्रॉपर्टी 0 नहीं है, इट्स मीन्स कुछ ना कुछ है बट 0 नहीं है। और फाइंड करना है हमें क्या, P प्रॉपर्टी किसकी निकालनी है B/A की, इट्स मीन्स B की प्रॉपर्टी आपको निकालनी है और A क्या है आपका गिवन है, हैपेंड है या फिर क्या है अकर्ड है, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं कंडीशनल प्रॉपर्टी। अब हमें दो कंडीशन में निकालना है B/A। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि जब A इज सबसेट ऑफ B होगा तब B/A कितना होगा, और जब A इंटरसेक्शन B 5 होगा तब B/A कितना होगा। क्लियर हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए, तो पहली कंडीशन की बात करें तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी B/A का मतलब क्या होता है अपॉन A की प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अब देखिए केस नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B का मतलब क्या है कि A के सारे एलिमेंट B के पास है। A इज सबसेट ऑफ B का मतलब है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A लाई इन क्या B। तो इट्स मीन्स A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होगा आपका A होगा। तो जब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A होगा तो इट्स मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या P A, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, तो हमें क्या निकालना है P B/A निकालना है। तो इसका मतलब P A इंटरसेक्शन B की जो प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर है A की प्रॉपर्टी के बराबर है, ठीक है जी। तो ऊपर क्या आ जाएगा A और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका A, तो इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है जी। तो जब कहता है कि A जो है ना B का क्या है सबसेट है, इट्स मीन्स A इंटरसेक्शन B इक्वल टू किसके बराबर होगा A के बराबर, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। अब कहता है कि A इंटरसेक्शन B कितना होगा 5। अब ध्यान से देखिए, अगर A इंटरसेक्शन B 5 है तो इट्स मीन्स A इंटरसेक्शन B की प्रॉपर्टी क्या आएगी 0, ठीक है जी। क्योंकि A इंटरसेक्शन B 5 का मतलब है कि A इंटरसेक्शन B के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, और जब A इंटरसेक्शन B के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इट्स मीन्स की प्रॉपर्टी क्या आएगी 0, ठीक है जी आपका। तो अब देखिए, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था क्या B/A। इट्स मीन्स A इंटरसेक्शन B कितना हो गया आपका 0 और अपॉन में क्या आएगा PA, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। तो इस केस में B/A की प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों आपकी 0 होगी। क्लियर होगा आपका। अब ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, A इवेंट की प्रॉपर्टी 2/5 है, B इवेंट की प्रॉपर्टी 1/3 है और A इंटरसेक्शन B कितना है आपका 1/5, और फाइंड क्या करना है हमें A0/B0। क्लियर आपका।
अब देखिए ए नॉट बाई बी नॉट का मतलब क्या होता है कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट आपका न्यूमरेटर में आएगा एंड बी नॉट कहाँ आएगा, आपका नीचे आएगा। ठीक है जी। तो हमें दो टूल चाहिए, एक तो चाहिए हमें बी नॉट और एक चाहिए हमें पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। अब ध्यान से देखिए, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्लियर होगा आपका। अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ए की प्रॉपर्टी दे रखी है, बी की प्रॉपर्टी दे रखी है और क्या दे रखा हमें, इंटरसेक्शन। तो इन तीनों के बिहाफ पे हम क्या निकालेंगे, पहले यूनियन की प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो पी ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी क्या आएगी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए की प्रॉपर्टी कितनी है 2/5, बी की प्रॉपर्टी 1/3 और इंटरसेक्शन कितना है आपका 1/5। ठीक है जी। 5 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। इसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 3 से, 3 2 जा 6, इसको 5 से, ये 5 हो गया और इसको किससे करेंगे 3 से। तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 में 3 गया कितना आ गया 8/15। ठीक है जी। तो आपका ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी क्या आ गई 8/15। अब ध्यान से देखिए, अगर 1 में से हम 8/15 को माइनस कर दें तो 7 कितना आएगा 15। ठीक है जी। तो हमारा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हमारा फाइंड हो गया। ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी नॉट। तो अगर हम 1 में से पी बी की प्रॉपर्टी क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा बी नॉट। क्योंकि हम जानते हैं किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के ना होने की प्रॉपर्टी का सम कितना होता है 1 होता है। ठीक है जी। तो 1 में से अगर हम बी की प्रॉपर्टी माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा आपका बी नॉट। तो बी की प्रॉपर्टी कितनी है बच्चों 1/3, तो कितना आ जाएगा आपका 2/3। क्लियर हो गया आपका। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, हमें फाइंड करना है ये। तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट कितना है आपका 7/15। ठीक है जी। और बी नॉट कितना है आपका 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 कहाँ आ जाएगा आपका ऊपर और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो 3 से कैंसिल हुआ 15 5 पे, तो 7 क्या आ गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए, ए की प्रॉपर्टी 0.4 है और पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट कितना है आपका 0.1 और फाइंड क्या करना है आपको, प्रॉपर्टी बी बाय ए की निकालनी। क्लियर आपका। अब ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी बी बाय ए का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। ठीक है जी। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब होता है ओनली ए। ओनली ए बोलिए या फिर ए इंटरसेक्शन बी नॉट बोलिए, बात तो आपकी ए की है। तो देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट का बेसिक फॉर्मूला होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया आपका। तो आपका ये कितना दे रखा है आपको 0.1 और ए की प्रॉपर्टी 0.4। तो आपका क्या निकल जाएगा इसके बिहाफ पे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी निकल जाएगी। 0.1 में से 0.4 गया तो 0.3 आएगा माइनस का, और ये है माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया आपका 0.3। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, हमें प्रॉपर्टी निकालनी है पी बी बाय ए की, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी कितनी आ गई देखिए 0.3 एंड ए की प्रॉपर्टी कितनी है बच्चों 0.4। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 3/4। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर पार्ट 1 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।